जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए, इनके पद बंधन की नाशे विघ्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री गर्गाचार्य जी, श्री गौतम जी आदि ऋषियों का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री गर्गाचार्य जी के संबंध में कहते हैं, श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और वे बड़े तपस्वी थे। श्री वसुदेव जी इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन कर श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम उपरांत श्री नंद जी ने विधिपूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभ आगमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वसुदेव जी के पुरोहित ने नंद के लाला का समयोचित संस्कार कराया है, अतः हो न हो ये वसुदेव पुत्री हैं, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्ग जी ने एकांत गौशाला में स्वस्थ वाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार कर दिया। इसी व्यास से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। भगवान के अतिमानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता था। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त नंद ब्रज कुमारिकाएँ श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थीं, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी ने इसको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालकों को और बछड़ों को हरण करके ले गए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अनेक बालकों और बछड़े बनकर विविध विनोद कर रहे थे, उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त मिलने वाला नहीं है। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्री गर्ग जी की बात मानकर उपर्युक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियाँ श्री कृष्ण की स्वकीया ही हुईं। श्री गर्गाचार्य जी ने
स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। अब श्री गौतम ऋषि का चरित्र वर्णन करेंगे। गौतम जी सम, दम, तप, सोच, शांति, आर्जव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता के मूर्तमान स्वरूप तथा भगवान में अनन्यतम निष्ठा थी। कहते हैं एक बार श्री ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहिल्या रखा। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक सुंदरी कन्या ब्याही जाएगी। इंद्र आदि समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर चले। गौतम जी ने अपने शालिग्राम भगवान की परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के पास आए। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे आगे महर्षि गौतम को देखते थे। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया, अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। अध्यात्म रामायण में ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को गौतम जी के पास धरोहर रखी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी पुनः इनके पास आए तो इनका परम वैराग्य देखकर इनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर वह लोक सुंदरी सेवा परायणा कन्या परम तपोधन गौतम जी को दे दी। इंद्र को यह बहुत बुरा लगा क्योंकि वह तो अपनी ही सोच बैठे थे। समझते थे कि यह हमें छोड़ दूसरे को नहीं मिल सकती क्योंकि हम देवराज हैं। उनके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर वह नित्य प्रति उसके साथ रमण करने का अवसर ताकते रहते थे। एक दिन मुनि के कहीं बाहर चले जाने पर वह गौतम जी का रूप धारण कर आश्रम में आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी वर्णन है। मुनि भेषधारी इंद्र ने अहिल्या से कहा, प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ संगम चाहता हूँ। अहिल्या ने समझ लिया यह मुनि के भेष में इंद्र हैं, फिर भी उस मूर्खा ने देवराज के प्रति कौतूहल होने के कारण उसने उनकी बात स्वीकार की। पुनः कृतार्थ मन से उसने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं कृतार्थ हुई, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम से मेरी और अपनी भी सब तरह से रक्षा करना। अहिल्या के साथ समागम कर वे शीघ्रता से वहाँ से चल दिए। आश्रम से शीघ्र बाहर निकल जाने की चिंता में इंद्र अपना रूप धारण करने को भूल गए। इसी समय मुनि भी वहाँ लौट आए। आश्रम से अपना रूप धारण किए हुए पुरुष को बाहर निकलते देख मुनि ने कुपित होकर पूछा, रे दुष्टात्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब महर्षि ने क्रोध से उसको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाएं। देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए। देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। महर्षि ने उसको शाप दिया, दुष्ट है, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर, यहाँ तो निराहार रहकर गर्मी, वर्षा और वायु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्रचित से श्री राम का ध्यान कर। यह आश्रम सब जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा। हजारों वर्षों के बाद श्री राम जब आकर तेरी आश्रय भूतशिला पर
अपने चरण रखेंगे तब तू पाप मुक्त हो जाएगी और उनकी पूजा स्तुति आदि करने पर तू साप से मुक्त होकर फिर मेरी सेवा पाएगी। साप देखकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए यहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। जब भगवान श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी जा रहे थे, उस समय आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुन कहा अभिषेकी। गौतम नारी साप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। परिषद पद पावन शोक निशावन, प्रकट भई तब पुण्य सही। भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से शिला से अहिल्या जी प्रकट हो गईं। उस समय गौतम जी भी वहाँ आ पहुँचे और भगवान श्री राम की स्तुति कर अहिल्या को साथ लेकर चले गए। श्री गौतम जी न्याय शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने इनके सिद्धांत का खंडन किया था, इसलिए इन्होंने उनका मुख न देखने की प्रतिज्ञा की थी। बाद में जब वेदव्यास जी ने इनको प्रसन्न किया तब इन्होंने पैर में नेत्र उत्पन्न करके उनको देखा और अपनी प्रतिज्ञा भी दृढ़ रखी। इसी कारण से इनका एक नाम अक्षपाद भी पड़ गया। एक बार भारी दुर्भिक्ष पड़ा, ऋषियों को अन्न जल की बड़ी चिंता हुई। तब संतृष्ट होकर गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर ऋषि लोग ठहरे। जब सुसमय हुआ तब वे लोग अपने अपने आश्रमों को जाना चाहे, परंतु परम संत से भी महर्षि गौतम ने जाने नहीं दिया, वरंच वहीं निवास करने को कहा। तब उन ऋषियों ने आपस में सम्मत करके एक माया की गाय रचकर मुनि के खेत में खड़ी कर दी और स्नान करके मुनि के आते ही बोले कि गाय खेत चरे जा रही है। इन्होंने जैसे ही हाँकने को हाथ उठाया वह माया की गाय गिरकर मर गई। तब वे सब इनको गोहत्या का दोष लगाकर वहाँ से चलते गए। मुनि ने ध्यान धरकर देखा तो सब चरित्र जान गए कि यह तो माया का खेल है और यह साप दिया तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो वह देश नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मुनि के द्वारा दंडित उन ऋषियों का स्थान ही साप के कारण दंडकारण्य हो गया। जब श्री राम जी वहाँ पदार्पण किए तो उस साप की निवृत्ति हुई। बोलो भक्ति भगवान की जय, श्री गर्गाचार्य जी महाराज की जय, परम संत सेवी श्री गौतम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।